प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार चीज़ लेकर के आए हैं बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपका जो निबंध आता है वो ज़्यादा अंक का होता है, और निबंध अगर आप बेहतर लिखना जानते हैं तो आपको निबंध में पूरा का पूरा नंबर भी मिल जाता है। तो आपका जो 8 मई से 2021 मतलब 8 मई 2021 जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, यह एग्ज़ाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके पहले एग्ज़ाम 24 अप्रैल से होने वाला था, जो कि टल गया है, फिर 8 मई से होने वाला है। तो इस हाई स्कूल बोर्ड के लिए जो महत्वपूर्ण निबंध है वह लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। और आइए देखिए कि इसमें से काफ़ी चांस है कि एक दो निबंध आपके बोर्ड परीक्षा में अवश्य मिल जाएंगे, हमें पूरा पूरा विश्वास है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि निबंध कैसे हम लिखें, किस तरह से लिखें और क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है ना। निबंध का जो पहला शीर्षक है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, भारतीय कृषक। भारतीय कृषक एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। और इस देश में जो है कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है खेती है, और खेती से जुड़ा हुआ जो व्यवसाय है वह कृषक का है। इसलिए भारतीय कृषक जो ये टॉपिक है यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको निबंध लिखने का केवल तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा निबंध पढ़ करके बताऊंगा तो दिक्कत होगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी निबंध को लिखने के पहले उसका एक रूपरेखा तैयार कर लेना चाहिए। क्या तैयार कर लेना चाहिए? रूपरेखा। एक हेडिंग डालेंगे स्केच से, रूपरेखा। उसमें कुछ टॉपिक आप बना लेंगे, जैसे पहला टॉपिक भारतीय किसान देश की जान, दूसरा टॉपिक सरल सहज जीवन, तीसरा टॉपिक घोर परिश्रमी, चौथा टॉपिक संस्कृति और परंपरा का रक्षक, पांचवा टॉपिक अभावों की दुनिया, और छठवां टॉपिक दुर्वस्था का कारण, और सातवां टॉपिक उपसंहार। तो मैं बता दूं कि आप कोई भी अगर निबंध लिखें, रूपरेखा जब आप तैयार करते हैं तो रूपरेखा तैयार करने का जो सही तरीका है, सबसे पहले आप उसकी भूमिका लिखें, यानी भारतीय किसान देश की जान एक तरह से भूमिका है, और उपसंहार सबसे लास्ट में होता है। बीच में 4-5 टॉपिक आप स्वतः बना सकते हैं, कोई नया निबंध अगर आता है आपको लिखने के लिए तो। और यह जो है कि 2017 की परीक्षा में यह निबंध आ चुका है बोर्ड परीक्षा में, आप इसको देख सकते हैं। यह इसका अन्य शीर्षक भी हो सकता है भारतीय किसान और उसकी समस्याएं। तो टॉपिक किसान पर, चाहे जिस भी तरह का किसान से संबंधित कोई टॉपिक है, तो आप इसको बहुत आसानी से इसी निबंध को लिख सकते हैं। अब देखिए, इसमें आप वीडियो रोक रोक करके आप इसको पढ़ सकते हैं कि भारतीय किसान देश की जान, इसके संबंध में ये क्या लिखा गया है। ठीक है ना। तो ये टॉपिक है, आप इसको ये पढ़ लेंगे। दूसरा टॉपिक है सहज सरल जीवन, इसके बारे में जो कुछ है इसको आप पढ़ सकते हैं। घोर परिश्रमी, इसको पढ़ सकते हैं। फिर संस्कृत और परंपरा का रक्षक, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। वीडियो को रोक रोक करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद से ये पांचवा आपका टॉपिक है अभावों की दुनिया, इसको वीडियो रोक करके आप पढ़ लीजिएगा, या फिर चाहे तो लिख सकते हैं। दुर्वस्था का कारण यहाँ देखिए दिया हुआ है, आप इसको वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। उपसंहार, उपसंहार में देखिए बहुत सारे उपसंहार सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि लास्ट में एग्जामिनर जब पढ़ता है, आपका जो कॉपी चेक करता है एग्जामिनर, तो सबसे लास्ट वाले टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देता है, कि उससे पता चल जाता है कि आप किस तरह का निबंध लिखे हैं और कैसा लिखे हैं, और इसी से पता चल जाता है। तो आपका जो है कि ये उपसंहार काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आइए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे निबंध की तरफ। आपका दूसरा निबंध है शिक्षा की समस्या। शिक्षा की समस्या का देखिए यहाँ रूपरेखा तैयार है। पहला है प्रस्तावना, शायद आप देख पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। पहला है प्रस्तावना, यहाँ देखिए। दूसरा है शिक्षा में समस्या, तीसरा है समय का दुरुपयोग, चौथा है ये अंग्रेजी का अनावश्यक महत्व, पांचवा है शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता, और छठवां है उपसंहार। तो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को आप केवल जो है ना टॉपिक याद कर लीजिएगा और इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, तो निश्चित है बहुत कुछ चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और आप इसको बोर्ड परीक्षा में बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रस्तावना के बारे में आप कुछ पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए दूसरा टॉपिक है शिक्षा में समस्या
आप इसको वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। तीसरा टॉपिक समय का दुरुपयोग, इसको पढ़ लीजिएगा। चौथा टॉपिक अंग्रेजी का अनावश्यक महत्व, इसको देख लीजिएगा। पांचवा टॉपिक शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। और लास्ट में है उपसंहार, उपसंहार को आप देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोगों का जो अगला जो टॉपिक है समय का सदुपयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है समय का सदुपयोग। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, कई नाम से आता है। श्रम ही सफलता की कुंजी है, सफलता का रहस्य। अगर इस तरह से कोई भी अगर टॉपिक आता है तो समझिए समय का सदुपयोग की ही बात बताई गई है। और ये देखिए, ये 2013 में, 2016 में ये सब पूछा गया है। तो ये सब इम्पोर्टेंट निबंध है, ठीक है ना, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ भी फिर मैं वही बताऊँगा आपसे, मैं फिर वही बात करूँगा। रूपरेखा में प्रस्तावना है, सफलता का रहस्य है, समय का सदुपयोग है, समय से लाभ, समय का शत्रु और उपसंहार, ठीक है ना। ये इतना टॉपिक आप याद कर लीजिए। रूपरेखा आप जरूर याद कर लीजिएगा। रूपरेखा अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से निबंध को लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद से हर एक टॉपिक पे आप इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक करके पढ़ लीजिएगा, या फिर चाहें तो आप इसको नोट भी बना सकते हैं। समय का सदुपयोग, समय से लाभ, समय का शत्रु और उपसंहार, इसको कर लीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और कई शीर्षक से भी इसका आता है। किसी समारोह का आंखों देखा हाल, किसी पर्व या मेले का वर्णन, मेले का सजीव वर्णन, ऐसे आता है। देखिए 2009 में पूछा गया है, 2008 में पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है। तो ये सब अच्छे संकलन लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। मतलब ये सब परीक्षा में आने की संभावना है 2021 की परीक्षा में। तो आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो दिमाग काम नहीं करता है कि हम कहाँ से शुरुआत करें, क्या लिखें, किस तरह लिखें। तो इसीलिए मैं ऐसे निबंधों को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। हालांकि इसके बहुत सारे निबंध आते हैं कि विज्ञान के चमत्कार, फिर और भी कुछ टॉपिक आते हैं होली दीपावली के संबंध में, विद्यार्थी जीवन का महत्व, या फिर ऐसे कुछ आते हैं। तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसे नारी शिक्षा का महत्व, फिर दहेज प्रथा, ये सब जो टॉपिक हैं इसको आप लिख सकते हैं। तो बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन जो कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर मैं उपस्थित हूँ जो आप शायद सोचेंगे कहाँ से मैं शुरुआत करूँ। तो देखिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ रूपरेखा है, प्रस्तावना, मेले का वर्णन, स्थान, स्वरूप और उपसंहार। देखिए प्रस्तावना और उपसंहार ये सबसे लास्ट में दो टॉपिक तो आपका हमेशा रहेगा। पहले प्रस्तावना, सबसे लास्ट उपसंहार। अब बीच में 3 या 4 टॉपिक आप जितना बना सकते हैं अपने स्वयं भी बना सकते हैं। कोई जरूर नहीं कि आप इसी को याद करके लिखें, आप स्वतः बना करके लिख सकते हैं, कोई इसका बाध्यता नहीं है, ठीक है। ये केवल वीडियो आपका हेल्प करने के लिए है कि मतलब आप किस तरह से अपने निबंध को लिख सकते हैं। तो देखिए मेले का वर्णन आप लिख लेंगे, प्रस्तावना जो है उसको देख लेंगे, स्थान देख लेंगे, स्वरूप देख लेंगे। यहाँ जो मेले का जो वर्णन किया गया है किसी और जगह का नाम आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए चौनंदी मेले का वर्णन किया गया। तो आप किसी भी मेले का वर्णन आप लिख सकते हैं स्वतः। जैसे अगर आप कहीं गए हैं, जैसे मान लीजिए प्रयागराज गए हैं, कुंभ मेले का अगर आप वर्णन किए हैं, या फिर अपने पड़ोसी राज्य आप जो नेपाल में गए हैं, त्रिवेणी मेले में जो कुछ देखे हैं, तो इस जगह को बदल करके आप चाहें तो उस जगह का भी मतलब वर्णन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए स्थान है, स्वरूप है, उपसंहार है, इसको देख लेंगे। बाढ़ का आंखों देखा वर्णन, देखिए ये भी बिल्कुल नए तरह का ये आपका शीर्षक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। और इसको कई अन्य नाम से भी यह आता है, जैसे प्राकृतिक आपदा और हमारे कर्तव्य, बाढ़ की समस्या, विनाशकारी बाढ़ की समस्या और बाढ़ का विनाशकारी दृश्य। ये किसी भी तरह से आ सकता है। और देखिए ये 2012 में भी पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया है। तो ये सब निबंध आने के चांसेस हैं कि ये सब निबंध आ सकते हैं, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। रूपरेखा देखिए, प्रस्तावना है, वर्षा की प्रतीक्षा है, अभूतपूर्व बाढ़ है, सहायता शिविर है, बाढ़ और हमारे कर्तव्य, बाढ़ का रोमांचक दृश्य, सरकार द्वारा सहायता कार्य, बाढ़ का प्रकोप कम हुआ और उपसंहार। तो आप इसको वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। हर एक टॉपिक पे प्रस्तावना को देख लीजिएगा, बाढ़ की प्रतीक्षा देख लीजिएगा, बाढ़ अभूतपूर्व बाढ़ देख लीजिएगा, सहायता शिविर देख लीजिएगा, बाढ़ और हमारे कर्तव्य देख लीजिएगा, बाढ़ का रोमांचक दृश्य है, फिर सरकार द्वारा सहायता कार्य, बाढ़ का प्रकोप कम हुआ और उपसंहार, इतना आप लिख लेंगे।
अगला टॉपिक देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। यदि मैं प्रधानाचार्य होता, ऐसे भी आता है, यदि मैं कवि होता, यदि मैं प्रधानाचार्य होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं मुख्यमंत्री होता, ऐसे भी आते हैं। तो आप एक टॉपिक अगर आप जान लेंगे तो आप इस तरह के किसी भी टॉपिक पर निबंध लिख सकते हैं। तो देखिए, इसका रूपरेखा है, प्रस्तावना है, प्रधानाचार्य के कार्य, आचरण और व्यवहार, संस्था में अनुशासन, विद्यालय की त्रुटियों का निरीक्षण, समयबद्ध एवं व्यवहारिक शिक्षा, खेल कूद और उपसंहार। तो इतना आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आप ये टॉपिक आ जाए, यदि मैं मुख्यमंत्री होता, तो कुछ शीर्षक को बदल सकते हैं, कुछ टॉपिक बदल सकते हैं। जैसे प्रधानाचार्य के कार्य की जगह पर लिख देंगे मुख्यमंत्री के कार्य। आचरण और व्यवहार माननीय मुख्यमंत्री के आचरण और व्यवहार के बारे में लिख सकते हैं। संस्था में अनुशासन की जगह पर लिख सकते हैं कि राज्य को संगठित करने का राज्य को संगठित करने का तरीका। ऐसे कुछ मतलब बना बना करके आप टॉपिक लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं केवल आपको एक टिप्स मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, आप प्रस्तावना पर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा, प्रधानाचार्य के कार्य पर ध्यान दे दीजिएगा, आचरण और व्यवहार पर ध्यान दे दीजिएगा। वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, चौथा टॉपिक है संस्था में अनुशासन, इसको पढ़ लीजिएगा। विद्यालय में त्रुटियों का निरीक्षण, इसको पढ़ लीजिएगा। समयबद्धता एवं व्यवहारिक शिक्षा, इसको पढ़ लीजिएगा। खेल कूद को पढ़ लीजिएगा और लास्ट में उपसंहार है। अगला टॉपिक देखिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, भूकंप। भूकंप पर भी बहुत सारे मतलब निबंध पूछे जाते हैं, टॉपिक बदल बदल कर दिए जाते हैं, लेकिन भूकंप से संबंधित कुछ भी अगर आता है तो आप यही रूपरेखा तैयार कर लेंगे और यही लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तावना है, भूकंप के कारण है, भूकंप आने के पूर्व लक्षण है, भूकंप से सावधानियाँ, भूकंप का प्रभाव और उपसंहार, ये इतना तैयार कर लेंगे और हर एक टॉपिक पर आप तैयारी कर लेंगे। प्रस्तावना, भूकंप के कारण, ये सब जो है कि ये वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। भूकंप आने के पूर्व लक्षण देखिए, बहुत अच्छा चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि भूकंप का पूर्वानुमान एवं भविष्यवाणी करना असंभव तो नहीं, कठिन है। भूकंप आने के पूर्व रेडियोधर्मिता में हुई वृद्धि एवं असामान्य गैसों के निकलने से वातावरण कुछ परिवर्तन हो सकता है। जलीय स्रोतों तथा कुओं का जल गंदला होने लगता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ पक्षी अचानक उत्प्रेरित हो जाते हैं एवं अप्रत्याशित व्यवहार करने लगते हैं। भूकंप आने के पूर्व प्रारंभिक अवस्था में भवन के दरवाजे तथा खिड़कियां खड़खड़ाने लगते हैं। बर्तन, चारपाई, मेज, फूलदान आदि में कंपन होने लगते हैं। मंदिर, गिरजे की घंटियां बजने लगती हैं। ये सब मतलब भूकंप आने के पूर्व के लक्षण होते हैं। तो ये सब बहुत अच्छा अच्छा चीज़ है, आप इसको जो है कि पढ़ करके तैयार कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कुसंग का ज्वर भयानक होता है, मित्रता नामक पाठ में आप इसको पढ़े भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो इस पर जो है कि बहुत अच्छा निबंध बनता है और अक्सर ये पूछा भी जाता है और बहुत बार पूछा गया। जिसे देखिए, इसके अन्य शीर्षक हैं, जीवन में सदाचार का महत्व, ये 2014 में पूछा गया है। संगत ही गुण उपजय, संगत ही गुण जाए, सत्संग की महिमा, सठ, यहाँ देखिए, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, यानी सत्संगत। सत्संगत देखिए 2013 में पूछा गया है। सत्संगत का महत्व 2016 में पूछा गया है, ये 2014 में यहाँ पूछा गया है। तो इस तरह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर ये परीक्षा में आता है। तो इसका प्रस्तावना आप रूपरेखा तैयार कर लीजिएगा। प्रस्तावना, लाभ, आत्मसंस्कार ख है, ज्ञान तथा अनुभव की वृद्धि ग है, सुख की प्राप्ति घ है, यश तथा सम्मान अंग, धैर्य की प्राप्ति च, चरित्र निर्माण, और तीसरा आपका है कुसंगत से हानि, और चौथा उपसंहार, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है इसको तैयार कर लेंगे और एक एक टॉपिक को धीरे धीरे वीडियो को रोक करके आप पढ़ लेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और कुछ चाहे तो आप अपने तरफ से भी लिख सकते हैं। अगला है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, अक्सर ये आता है। तो ये परोपकार अगर केवल निबंध है तब भी आप इसको लिख सकते हैं। ये भी एक टॉप देखिए, एक कब कब पूछा गया, 2014 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, ठीक है ना। और इसके अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं, परोपकार ही जीवन है, परोपकार का महत्व देखिए, ये 2012 में, 2013 में, 2015 में, ये 2014 में, ये इस टॉपिक पर पूछा गया था। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, रूपरेखा देख लीजिएगा, इसका प्रस्तावना देख लीजिएगा,
महत्तम धर्म, परोपकार का क्षेत्र, भारतीयता के अनुकूल तथा उदाहरण, परोपकार से लाभ, आत्मिक शांति की प्राप्ति, आशीर्वाद की प्राप्ति, यश तथा सम्मान की प्राप्ति, समाज की उन्नति, उपसंहार। ये सब जो है कि आप देख लीजिएगा और वीडियो को जो है कि रोक करके खूब बढ़िया से आप इसको पढ़ करके तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से सब कुछ हर एक टॉपिक को रोक रोक करके आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब आइए किसी यात्रा का वर्णन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी यात्रा का वर्णन कि जब हम कहीं यात्रा करने जाते हैं तो किस तरह से उसके बारे में हम लिखें, ये बहुत अच्छा आपको टिप्स देगा ये वीडियो। देखिए, आप इसका रूपरेखा तैयार कर लेंगे, प्रस्तावना तैयार कर लेंगे, यात्रा की तैयारियां, मार्ग के दृश्य, गंतव्य स्थान का वर्णन और उपसंहार। इतने में आप इसको खूब सुंदर ढंग से लिख सकते हैं। और ये देखिए 2008 में पूछा गया, 9 में पूछा गया है, 10 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस परीक्षा में आ सकता है। तो आप इसकी तैयारी किसी भी जगह, यहाँ जो स्थान जो दिया इस स्थान का बदल करके आप किसी जिस स्थान का आप यात्रा किए आप उस स्थान को लिख सकते हैं। ये आपको ये बहुत लाभ प्रदान करेगा और एक आपका एक तरह मार्गदर्शन करेगा। ये टॉपिक जो है यात्रा की तैयारियां, यात्रा का वर्णन, गंतव्य स्थान का वर्णन, ये सब तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे आगे है मेरी प्रिय नेता। इसे हम बताएं, इसके पहले मेरी प्रिय का मेरी प्रिय नेता ये सब आता है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। रूपरेखा तैयार करके देखिए। प्रस्तावना, जन्म एवं प्रारंभिक जीवन, राजनीति में प्रवेश, अपराजित व्यक्तित्व की धनी, पांचवा है मृत्यु और छठवां उपसंहार। तो इस तरह से आप जो है किसी भी वीरांगना का, किसी भी साध्वी का या किसी भी अभी मतलब जो भी नेत्री हैं, मतलब जो राजनीति में जो रही हैं, आप उनका जो है कि जीवन परिचय आप चाहे तो तैयार करके इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। नई शिक्षा नीति बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। नई शिक्षा नीति अक्सर जो है कि मतलब पूछा जाता है और ये बार बार ये पूछा जाता है। देखिए, ये कई नाम से भी मतलब इसका शीर्षक आता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के गुण दोष, शिक्षा स्तर में गिरावट, सर्व शिक्षा अभियान, हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली। अब देखिए 2010 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है और 2016 में पूछा गया है। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा बढ़िया से। यहाँ देखिए रूपरेखा तैयार कर लीजिएगा। प्रस्तावना, नई शिक्षा नीति की आवश्यकता, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, आरंभिक शिक्षा, सेकेंडरी शिक्षा, गति निर्धारक स्कूल, शिक्षा का व्यवसायीकरण, उच्च शिक्षा, खुला विश्वविद्यालय, डिग्रियों का नौकरी से पृथक्करण, ग्रामीण विश्वविद्यालय और उपसंहार। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब इसमें प्रस्तावना जो भी है आप इसको शीर्षक देख देख करके बड़े आराम से पढ़ पढ़ करके सेट कर लीजिएगा, या फिर चाहे तो आप इसको लिख लीजिएगा, तभी आपका अच्छा हो जाएगा। देखिए अगला है नारी का महत्व। नारी का महत्व जो है कि ये कई नाम से आता है। नारी सशक्तिकरण, नारी शिक्षा का महत्व। देखिए 2010-2012 में पूछा भी गया है, तो आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद से रूपरेखा में देख लीजिएगा। प्रस्तावना है, थोड़ा और इसको वीडियो बड़ा कर लिया जाए, ये हाँ, इसको अब शायद आपको बढ़िया से दिख रहा होगा। हाँ, प्रस्तावना है, समाज में नारी का स्थान प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, मतलब ये तीनों काल में क्या स्थान रहा है। नारी का महत्व पाश्चात्य देशों में या फिर भारत में किस तरह से है। फिर नारी जागरण एवं नारी शिक्षा हेतु प्रयास, संविधान प्रदत्त अधिकार, विभिन्न सरकारी संगठन तथा गैर सरकारी संस्थाएं आदि। फिर लास्ट में उपसंहार। आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये वीडियो को रोक रोक करके बढ़िया से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये जो है ये इतना निबंध जो मैं दिया हूँ उसमें हो सकता है 1-2 निबंध आपके परीक्षा में आ जाए, या अगर नहीं भी आता है तो ये आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन देगा। ये एक निबंध लिखने का तौर तरीका बताएगा और आप परीक्षा में बेहतर नंबर ले सकते हैं। और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि आप जो है परीक्षा में बेहतर अंक लाएँ, 90+ से आपका परसेंटेज उठे। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं परीक्षा की ढेर सारी बधाइयाँ आपको देते हुए और फिर मैं आपसे जो भी आपको समस्या होगी
बताइएगा कमेंट करके। अगर किसी अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना होगा तो बताइएगा, उसमें मैं वीडियो बना दूंगा परीक्षा के पहले, क्योंकि अभी आपका मान के चलिए लगभग महीना दिन का टाइम बचा हुआ है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है, किसी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। मैं आपका सहयोग करने के लिए, आपका सहायता करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ, ठीक है ना। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब इस वीडियो को मैं पूर्ण करता हूँ। आप सभी को एक बार फिर परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।